नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। अगर कोरोना की आज हम बात करेंगे और कोरोना की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त विश्व में 8,61,000 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। वही भारत की अगर बात करें तो अभी भारत में 8,31,000 लोग करीब एक्टिव हैं, जो मरीज की संख्या है, और 68,472 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना में। छत्तीसगढ़ में भी अगर बात करें, स्थिति धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है, आंकड़े जो आ रहे हैं डरावना लग रहा है। पहले 2 महीने तक जहां आंकड़ा मात्र 36 के अंदर ही था, मौत एक हुई थी, आज 337 मौतें हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, अभी तक 6,34,000 से भी अधिक लोगों की कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषकर कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें दुर्ग है, राजनांदगांव है, रायपुर है, बिलासपुर है, और अचानक रायगढ़ में भी काफी पॉजिटिव की संख्या बढ़ने लगी है। निश्चित रूप से ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज केंद्र से भी टीम आई है जो इस बात को लेकर बात कर रही है कि आखिर कैसे स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। ऐसा नहीं है राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन क्या कारण है जो आम हो या खास हो, सभी लोग इसी कोरोना के चपेट में आने लगे हैं। आखिर क्या वजह है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है सुशील आनंद शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही रहेंगे नरेश गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता है, और रवि भोई, छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार, वो भी हमारे साथ रहेंगे। अगले आधे घंटे तक हम इसी विषय को लेकर बात करेंगे। कोरोना को लेकर लगातार हम ये बात उठाते रहे हैं। भोई साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा। क्या कहेंगे, जिस हिसाब से शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। सुशील आनंद जी शुक्ला, केंद्रीय की टीम भी आ गई है, वो भी हमको मदद करेगी। क्या इस हिसाब से कोरोना पर जल्दी जीत हासिल हो पाएगी हमारी? सुशील आनंद जी शुक्ला। देखिए आदरणीय होता जी, कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक व्यवस्था की हुई है। आज प्रदेश भर में लगभग 176 से अधिक कोविड सेंटर बनाए गए हैं, और अकेले राजधानी रायपुर में 40 से अधिक अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए तैनात किया गया है। राज्य भर में राज्य सरकार ने लगभग 24,000 से अधिक बेड को कोरोना के मरीजों के लिए सुरक्षित किया हुआ, जहां उनका इलाज चल रहा है। आज प्रदेश में लगभग 279 एचडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट तैयार करके रखा हुआ है। लगभग 479 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। तो सरकार आज की तारीख में आप देखिए कि आज की तारीख तक लगभग 6,44,000, कल तक 6,34,000 था, लगभग 10,000 आज हुआ है। तो लगभग 6.5 लाख के आसपास टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई गई है, और यह प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सुशील जी के आसपास पहुंचा, इसको 22 से 24,000 किया जाए। जी सुशील जी, मेरा सवाल यह है कि आपने 16,000 बेड भी बढ़ाए हैं, पर वो कब तक चालू हो जाएगा? क्योंकि रोज 2,500 2,000 संख्या आने लगी है कोरोना मरीजों की, और अस्पतालों में अभी बेड नहीं मिल पा रहा है। और आप ही के ही संसदीय सचिव, आप ही के पार्टी के रायपुर के विधायक विकास उपाध्याय ने ही इस बात को लेकर आरोप लगाए हैं कि निजी अस्पताल मनमानी करने लगे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, उसको अंकुश लगाने का पूरी कोशिश की जा रही है। तो देश भर में 176 कोविड सेंटर बनाए गए हैं। सुशील जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। सुशील जी, लगातार छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से कोरोना की केसेस बढ़ रही है, चौंकाने वाली है। पहले दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में था, उसके बाद देखा गया छोटे जो पुणे है, बाकी छोटे शहरों में काफी संख्या में, भुवनेश्वर है, बाकी शहरों में भोपाल है, इंदौर है, वहां पे आया। अब जो आने लगा है, रायपुर है, रायगढ़ है, इस तरह के शहरों में भी कोरोना का खौफ दिखने लगा है। इसके पीछे का वजह क्या है? क्या लोग ज्यादा बेपरवाह हो गए, या फिर एसिम्प्टोमेटिक होने के कारण, लक्षण सही ढंग से नहीं दिखने के कारण पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है?
जितना भी व्यवस्था करे, क्या लोग आवागमन बढ़ गया? जो बॉर्डर था, सीमा खोल दिया गया, यह भी एक कारण है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि आर्थिक गतिविधियां जैसे तेज होने लगी, अचानक देखने को मिला कि 2000, 2500, जैसे कल 2599 केस कोरोना के छत्तीसगढ़ में मिले। अकेले रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में काफी संख्या मिला, और इसी तरह के सब जगह पे बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मरीजों की। रायगढ़ में बहुत कम था, पर अचानक देखने को मिला। रायगढ़ जैसे छोटे शहर में इस वक्त अगर हम बात करेंगे तो संख्या काफी बढ़ गई है, और इस तरह की जब जैसे बढ़ने लगी है, लोग डरने भी लगे हैं, लोग घबराने भी लगे हैं। इसके पीछे का आखिर कारण क्या है? क्यों इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है, जिसके कारण लोग इस तरह के डरे हुए हैं? ये आंकड़े इस तरह के डराने लगे हैं। हम बात कर रहे थे, देखिए 1 जुलाई की अगर बात करो, आज से 2 महीना पहले लगभग मात्र 123 संक्रमित थे रायगढ़ में, और आज अगर रायगढ़ जिले की बात कर लूं तो 2252 है। राजनांदगांव में 1 जुलाई को 292 था, आज 3000 से भी अधिक केसेस संक्रमित पाए जा चुके हैं। दुर्ग की बात करें, 1 जुलाई को 170 से भी कम मरीज थे 1 जुलाई को, और आज 4300 से अधिक मरीज वहां पे हैं। बिलासपुर की अगर बात करें, 1 जुलाई को 185 था, और आज 2701 केसेस आज है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। भोई साहब क्या कहेंगे इसको? कैसे आप देखते हैं इसको? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। इसका भोई साहब, रवि भोई जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? रवि भोई जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है रवि भोई जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशील जी आपसे बात अधूरी रह गई थी। आज तकनीकी त्रुटियों के कारण पता नहीं कुछ दिक्कतें हो रही हैं, जिसके कारण नहीं हो पा रही है। सुशील जी प्लीज बोले। जी, आंकड़े जिस हिसाब से 1 जुलाई की अगर 2 महीने के आंकड़े को हम सामने रखें, 1 जुलाई और 4 सितंबर, देखिए होता जी, निसंदेह जो कोविड के आंकड़े बढ़े हैं चिंताजनक हैं, लेकिन सरकार ने उसी हिसाब से व्यवस्था भी की है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। मरीजों की संख्या जैसे बढ़ी है, वैसे बेड की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ ही प्रदेश में लगभग 176 कोविड सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश में लगभग 30 विशेषीकृत अस्पताल बनाए गए हैं। राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा एम्स, सभी जिला मेरा सवाल कुछ और है। सुशील जी, मेरा सवाल, सुशील जी, बात मैं सरकार पे आरोप कौन लगा रहा है? आपको कोई थोड़ी बोला है कि सरकार काम नहीं कर रही है। मेरा कहना है ये जो आंकड़े बढ़े, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या समझा जाए? जी देखिए होता जी, इसके कारण 2-3 कारण। देखिए जितने आंकड़े बढ़े हैं, आप देखेंगे कम से कम छत्तीसगढ़ के हिसाब से जो हमारी ए ग्रेड की सिटी है, चाहे रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे वो राजनांदगांव, यहीं पे आंकड़े ज्यादा बढ़े हैं। बहुत ही दुर्भाग्यजनक यहाँ के आंकड़ों का जो रेशियो बहुत ज्यादा है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे इन शहरों में लोगों ने, इन शहरों में जनसंख्या ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, और लोग जो एक पालन करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना चाहिए। देखिए सरकार आपकी टेस्टिंग करवा सकती है, सरकार आपके इलाज की व्यवस्था करवा सकती है, लेकिन आप सरकार तक पहुंच जाते हैं। सर मैं सरकार से एक सवाल नहीं पूछ रहा हूं। किस प्रकार से महामारी। सुशील जी, हम सरकार पे बात नहीं कर रहे हैं। वही चीज तो बोल रहा हूं। भोई साहब मेरी आवाज, जी भोई साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुशील जी देखिए 2-3 चीजें हैं। मैं जिस चीज की ओर इंगित कर रहा हूं, आपसे बात करने का कोशिश कर रहा हूं, उस बात को समझिए। मेरा कहना है ऐसा नहीं है कि खाली छत्तीसगढ़ में केसेस बढ़ रहे हैं। मैंने कहा पहले दिल्ली, बॉम्बे, इस तरह के बड़े शहरों में बढ़े, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। फिर उससे छोटा शहर जो था उसमें भी, सर मैं सवाल कर लूं, पहले दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में बढ़े, फिर उससे छोटे शहर में बढ़े। अब जो छोटे छोटे शहर है देश में, उस पर इस तरह की चीजें बढ़ रहे हैं। तो क्या लोगों में अब वो सब्र जो था वो खत्म हो रहा है? जो लोग नियम से चलते थे,
कोविड के नियम को पालन करते थे उससे बाहर आ रहे हैं, इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, होता आदरणीय होता जी, आप देखेंगे कि जब मार्च के आखिरी सप्ताह में जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस समय जो लोगों में कोविड के प्रति एक भय था, जो जिस प्रकार से लोगों ने सावधानी बरती, वह सावधानी आज सितंबर में, अगस्त में नहीं है। जबकि स्थिति है कि आज मौत के आंकड़े बढ़े हैं। आज पूरे देश में लगभग 39 से 40 लाख केस निकले हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी केसेस की संख्या बढ़ी है। लेकिन जब देश में पूरे 5,000 केसेस थे, तब स्थिति ये थी कि सारे के सारे लोग घरों में रुके हुए थे। हम लोग लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में ऐसा था, घरों के बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि हर शहर में लोग मर रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, लोगों की दुर्भाग्यजनक ढंग से जाने जा रही है। लेकिन बाजारों में भीड़ देखिए किस प्रकार से लग रही है। बार बार प्रशासन के आगाह करने के बाद बार बार प्रशासन निवेदन करता है, अनुरोध करता है, यहां तक कि अर्थदंड भी लगा रहा है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे इक्का दुक्का हर आदमी बिना मास्क लगाए। दुकानों में किस प्रकार से भीड़, सब्जी दुकानों में, राशन दुकानों में जिस प्रकार से भीड़ हो रही है। अब पुलिस हर जगह खड़े नहीं हो सकती। पुलिस का काम है चेतावनी देना, पुलिस का काम है प्रतीकात्मक हिसाब से अगर कोशिश हो सकती है तो फोन पे नगर निगम आपसे दंड वसूल सकती है। लेकिन फोन से कनेक्ट कर दे, अगर वही हिसाब से देखिए टेलीफोन कनेक्शन अगर ठीक से है तो रवि भोई जी से भी कनेक्ट कर ले। जी, मैं सुशील जी आपसे आऊंगा। नरेश गुप्ता जी, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस आंकड़े को आप क्या कहेंगे? जी, नरेश गुप्ता से पूछ रहे हैं, सुशील जी से पूछ रहे हैं। हेलो नरेश गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए, इस प्रदेश में आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रदेश का पूरा प्रशासन, मुखिया सहित इससे चीजों से कोई लेना नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए राज्य से बाहर चले। आपका आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं इस प्रदेश में, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं उन आंकड़ों को। उन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। मंत्री जी अपने क्षेत्र में चले गए, मुख्यमंत्री जी अपने राजनीतिक चमक दमक बनाने के लिए दिल्ली चले गए। जी, मैं आपको यही रोकूंगा। गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए। कोरोना को लेकर सभी लोग परेशान हैं, चाहे खास हो चाहे आम हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री के स्टाफ तक भी कोरोना पॉजिटिव निकले। कई मंत्रियों के स्टाफ, विपक्ष पक्ष, विधायक, एसपी, कलेक्टर, कई लोगों को ये अछूत नहीं रह पाया। कोरोना धीरे धीरे करके सबको छूने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग परेशान हैं, चाहे आम हो चाहे खास हो। आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सुशील जी, मेरा एक सीधा सवाल था आपसे, क्या अभी समय आ गया है हमको रणनीति चेंज करनी चाहिए? अब उनकी आवाज नहीं आ रही। सुशील जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, हाँ, अब आ रही है, बीच में नहीं क्या आ रही। कहेंगे? जी, ठीक है। मेरा यह सवाल है कि जिस तरह से हमने एक रणनीति लेकर चले थे, देखिए, और उसी का बेहतर परिणाम मिला। मैं दोबारा सवाल को दोहरा रहा हूं, एक बेहतर परिणाम मिला था छत्तीसगढ़ को। लेकिन बाद में हमने देखा कि केसेस, जो संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। तो क्या ऐसा सरकार महसूस कर रही है कि अब वो रणनीति को परिवर्तन करके नया स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए हमको? सुशील जी, देखिए, कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जितने भी उपाय किए जा सकते हैं, उन सारे उपायों को किया जा रहा है। सारी रणनीति पे सरकार विचार कर रही है। किसी भी समय पर देखिए, जो भी संक्रमण होता है एक समय के बाद में एक लगभग पीक पीरियड में आता है। मैं नहीं बोल सकता कभी पीक पीरियड में आ गया, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना में विशेष तौर पर हमारे राज्य में आंकड़े बढ़ रहे हैं, निसंदेह वे चिंताजनक आंकड़े हैं। और इनसे निपटने के लिए सरकार तमाम तरीके की रणनीति अपना रही है। विभिन्न प्रकार के डेली इसमें चर्चा हो रहा है, डेली इसमें रणनीति बनाई जा रही है। टेस्टिंग
ये बोला जाए टेस्टिंग बढ़ाया जाए, टेस्टिंग बढ़ाने के लिए सरकार वो कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारे अभी तो 22,000 तक आप टेस्टिंग करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज की व्यापक व्यवस्था की ठीक जा है। रही है। ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है। नरेश जी, विपक्ष क्या सोचती है इसमें? नरेश गुप्ता जी। पूर्णतः इस पर फेल हो चुकी है। सरकार की मंशा नहीं है इस पर कंट्रोल करने की। सरकार इस पूरे सिस्टम को वीआईपी कल्चर में ले गई है। तो इवन कोरोना प्रोटोकॉल को भी वीआईपी कल्चर में है। वीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए सीएम हाउस में कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। संचालनालय में क्या स्थिति है, तार तार कर रखा है साहब। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। दवाई का शॉर्टेज जी। है। सारी सुविधाएं वीआईपी को मिलेगी, आम जनता कोरोना से मरे, वीआईपी के छोड़ किसी को कोई सुध नहीं लेना देना है। सुशील जी क्या कहेंगे इस आरोप पर? सुशील जी क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए होता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देखिए छत्तीसगढ़ में, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार को कोसने का अवसर तलाशते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी के एक सिंगल नेता ने किसी भी प्रकार का सकारात्मक सुझाव नहीं दिया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ठीक है, छत्तीसगढ़ में आंकड़े बढ़े हैं, हमारी सरकार रोती है। देश में आज 40 लाख से अधिक कोरोना के मरीज बढ़े हुए हैं। कहां गए प्रधानमंत्री जी? कहां छुप गए देश के प्रधानमंत्री? जब 5,000 का आंकड़ा था तब टीवी में आकर डेली भाषण देते थे। आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी में आके किस प्रकार से कुत्तों की ब्रीडिंग की जाए, कुत्तों की उन्नत ब्रीड की जाए, इसके बारे में चिंतन करते हैं। किस प्रकार से उन्नत खिलौने बनाए जाए, इसके बारे में चिंता करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय प्रसारण में प्रधानमंत्री कोरोना के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोरोना जैसे समय में इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करके प्रदेश में पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। बोलना चाहूंगा होता जी इस पे। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए फिर भोई साहब के। देखिए स्थिति ये है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी के साथ रोज झगड़े किए, रोज स्तरहीनता दिखाई इस पूरे राजनीतिक दल ने, इस छत्तीसगढ़ की नाचा गाना पार्टी ने, और प्राइम मिनिस्टर से सारे अधिकार मांगकर पीएम से लेकर डीएम को ले दिया, अपने आप को छोड़ दिया। और दूसरी बात बताता हूँ, इस मुख्यमंत्री ने किसी भी दिन पूरे राजनीतिक दल की बैठक नहीं बुलाई। अपने गिरेबान में देखें सर, हम तो क्या सहयोग चाहते हैं विपक्ष ने। विधानसभा तो बुलाया गया था सर, तैयार हैं। इन्होंने आज तक ऑल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बुलाई, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ने ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग नहीं बुलाई है। क्या मुंह से बात करते हैं ये? हाँ ठीक है, भोई साहब आप दोनों दलों के बात सुन लिए, बीजेपी और कांग्रेस के, क्या कहेंगे? जी देखिए होता जी, छत्तीसगढ़ में कोरोना जिस गति पे तेजी से बढ़ रही है, उसमें मेरा मानना है रणनीति में बदलाव होना चाहिए। और जो शुरुआत मार्च के महीने में 1-2 केसेस थे और जिस तरह से अलर्टनेस था, वो लगता है अलर्टनेस नहीं हुआ। सरकार, विपक्ष सबको मिलकर जनता की चिंता करनी चाहिए। और जनता बहुत परेशान है, कोविड सेंटर में सुविधाएं नहीं है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही है, बेड नहीं है, उस पर विचार करना चाहिए। क्या किसने कहा, मन की बात में क्या कहा या किसने क्या कहा, इस पे हम टाइम वेस्ट करने के बजाय ये करना चाहिए कि इस समस्या को छत्तीसगढ़ से किस तरह से निकाला जाए, इस पर बात करना चाहिए। लोगों को सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में। जी भोई साहब, प्राइवेट जी भोई साहब एक सवाल है मेरा कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त 20,000 से भी अधिक एक्टिव मरीज हैं, 20,000 से भी अधिक, और आप अच्छे से 20 साल से छत्तीसगढ़ को जानते हैं, कैसे हेल्थ सेक्टर को हर वक्त नजरअंदाज किया गया। क्या उसी का परिणाम है कि आज जब अचानक महामारी आई तो हम थोड़ा संभलने के लिए समय चाहिए हमको? देखिए होता जी, पिछले 20 साल में राज्य बनने के बाद हेल्थ के सेक्टर में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। आज भी हम ट्राइबल इलाके में लोगों को कंधे में उठा के या कमर में उठा के लेके आते हैं। देखिए पिछले कोरोना मार्च से अब तक बढ़ते स्थिति जो रही, उसके लेकर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। अभी 14,000 बेड की व्यवस्था करने की बात की जा रही है, पर यह पहले से कर देना चाहिए।
कहीं ये विकट स्थिति है। हम सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिला, प्राइवेट की तरफ गए, प्राइवेट में भी सरकार ने अभी तक कोई पैकेज या कोई रेट तय नहीं किया है। आज हमारे संसदीय सचिव को बोलना पड़ा कि प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी कर रहे हैं, आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, लोग परेशान हैं। सरकार को तत्काल इस पर कदम उठाना चाहिए, प्राइवेट अस्पतालों को सेवा करने के लिए कहना चाहिए और ऐसा नहीं करते तो उनमें कार्रवाई करना चाहिए। सरकार का और सुशील आनंद जी शुक्ला का एक काम है आम जनता की सेवा, आम जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना। सुशील आनंद जी शुक्ला, कोई हल नहीं निकलना चाहिए। सुशील आनंद जी शुक्ला, आप ही के जी भोई साहब एक सेकंड। सुशील आनंद जी शुक्ला, आप ही के संसदीय सचिव कह रहे हैं आपदा को निजी अस्पताल, कुछ निजी अस्पताल उसको अवसर पे परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार रेट तय कर देनी चाहिए, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? देखिए आदरणीय होता जी, सरकार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ में और हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन के साथ में बैठक करके अस्पतालों के रेट तय किए हैं। इसके अलावा जो अपने होम आइसोलेशन है, ऐसे होम आइसोलेशन में जो चिकित्सक लोगों को देखेंगे उनके रेट भी आज फिक्स कर दिए गए हैं। तो ऐसा बोलना कि सारे के सारे निजी अस्पतालों में दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा नहीं, इक्का दुक्का कहीं पे किसी ने दिक्कत किया है, जैसा कि आज संसदीय सचिव महोदय ने भी बात को उठाया है। निसंदेह सरकार उस पर ध्यान दे रही है और कहीं पे भी लोगों को अब बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, लोगों को कोविड के संकट से बचाना, यह सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। प्राइवेट अस्पताल भी लगभग पैक की स्थिति में है। इसके अलावा सरकार ने 13,000 और बेड की व्यवस्था की है। तो सरकार पूरी तरीके से 16,000 बेड, रायपुर में 10,000 है, व्यवस्थित ढंग से की जा रही है। इस समय मैं कुछ बोलना चाहूंगा इससे। हाँ हेलो, बोलिए नरेश जी, बोलिए। उत्तर जी, माननीय संसदीय सचिव जी ने भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग करते रही कि प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों को आप कंट्रोल करिए। सरकार ने अपनी असहमति व्यक्त कर दी। आज संसदीय सचिव ने स्वयं ने भारतीय जनता पार्टी के वर्षन को इंडोर्स किया। 90% लोगों ने शिकायत की कि हमसे लूट खसोट कर रहे हैं, किस ओर देखते हैं। साहब 14,000 16,000 बेड का तो ऑर्डर दे दिया आपने, उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स स्टाफ कहाँ से लाओगे? पैरामेडिकल स्टाफ 42 से 56,000 आपको मेडिकल स्टाफ चाहिए, वो कहाँ है? वही तो नहीं किया आपने, वही तो नहीं किया। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 15 साल में यदि आपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया होता, पिछले 15 साल में 70% से भी अधिक डॉक्टरों के पद खाली नहीं होते तो आज छत्तीसगढ़ संकट में नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाव कर चुकी थी और आज स्थिति इसी भयावह स्थिति है। आज इस संक्रमण के दौर में यही दुखदाई है। आज सरकार 5400 से अधिक चिकित्सा स्टाफ की भर्ती कर रही है। कहीं न कहीं आपने क्या किया? आपने सिर्फ कमीशन खरीद किया, आपने स्वास्थ्य सुविधाओं में भी भ्रष्टाचार किया और यही कारण है कि आज आपको आप मत खाती आप कहाँ सहयोग कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री सहयोग नहीं कर रहे हो आप लोग। आप लोगों से कोई चीज कुछ नहीं। आपने यदि आपने 15 साल में आपने हेल्थ स्टाफ पर ध्यान दिया होता, यदि हेल्थ के स्टाफ की भर्ती की होती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। आपने 15 साल में हेल्थ सेक्टर को इग्नोर किया, 15 साल में आपने चिकित्सा सुविधाओं को इग्नोर किया और इसी कारण आज परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का खामियाजा आज छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। देखिए सुशील आनंद जी शुक्ला, नरेश गुप्ता जी, बचाने वाली सरकार इनकम टैक्स चर्चा को मुझे यही विराम देना होगा। आज समय हो गया है, इससे ज्यादा हमारे पास समय नहीं है आज, लेकिन ये बात तय है। तीनों मेहमानों का तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद, नरेश गुप्ता जी, रवि भोई जी और सुशील आनंद जी शुक्ला। लेकिन ये बात भी तय है, राजभवन से लेके एसपी और कलेक्टर और नीचे तक जिस तरह से संक्रमण की बातें सामने आने लगे हैं, लोगों में डर है, दहशत है। आम हो खास हो, सब परेशान है और समय है कि जो राजनेता हैं वो सामने आना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए और ढांढस भी बांधना चाहिए, उनके साथ भी दिखना चाहिए और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी कंधे में कंधे मिलाकर आगे आना चाहिए, ना कि रोड साइड पे खड़े होकर केवल फाइन कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। लोग भ्रमित हैं,
लोग चिंतित हैं और उनको सही रास्ता दिखाना भी इन्हीं लोगों का काम है। आज समय हो गया है, सोमवार को फिर एक नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे आपके पास। तब तक हमें दीजिए विदाई।